हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है इस ज्ञान की बातें चैनल को आप हर कहानी सुनते हैं। आज फिर से मैं एक कहानी लेकर हाजिर हूँ, नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, यदि आपको अभी तक इस ज्ञान की बातें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके कर लीजिए, ताकि हर ज्ञान की बातें चैनल की कहानी आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस ज्ञान की बातें चैनल पर हर रोज़ एक नई कहानी आपको देखने को सुनने को मिलता है, और सुनने को मिलेगा भी, देखने को भी मिलेगा। ज्ञानवर्धक कहानी सब यहां ढूंढ ढूंढ कर बहुत मेहनत करके लाता हूं, सिर्फ आपके लिए। और आप दोस्तों कहानी को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और मेरा मेहनत भी सब बेकार चला जाएगा। दोस्तों, यदि यही मेरी प्रयास रहता है कि आपको कुछ न कुछ इस कहानी से सिखा पाऊँ, समझा पाऊँ, आपके जीवन में कोई न कठिनाई उत्पन्न हो, क्योंकि मंजिल पर जाना है तो किसी को पता पूछना ज़रूरी होता है। और यदि मंजिल पता हो तो दूसरे से क्यों पूछना, खुद ही चले जाना। इसीलिए यदि रास्ता भटक गया हो तो आप सही चैनल पर आए हो, आपको इस जीवन की रास्ता मिलेगा। यहाँ आपको जाना है, कहाँ आपको पहुँचना है, जिस मंजिल पर जाना है। इसलिए इस ज्ञान की बातें चैनल को सब्सक्राइब करके ले, ताकि आपको कभी भी और किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आज की कहानी एक नई और बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए उस कहानी को छोड़कर मत जाइए। तो इस कहानी इस प्रकार है। एक मोरनी दोनों आपस में बात करते हैं और बोलते हैं, पतिदेव आज कुछ एक कहानी सुनाइए। तो मोरनी बोलता है, तो मोर कहता है ठीक है। और कहानी इस तरह शुरू होता है। एक गांव में एक गरीब परिवार किसी तरह से अपना गुजारा बसर कर रहा था। किसान था वो, खेत में मजदूरी करके। लेकिन एक दिन उसके जीवन में भयानक तूफान आता है, क्योंकि उसके घर में 4 चोर घुस जाता है। चोरी करने नहीं, वो राजा के घर में चोरी करके आता है और भागते भागते उसको सुबह होने लगता है। और सुबह होने से पहले उसको कहीं नहीं छुपाया गया तो देख लेगा तो उसको फांसी की सज़ा देगा, जब राजा सरकार पकड़ेगा तो। इसीलिए उस किसान के घर में घुस जाता है और सोना चांदी जेवर जो भी लूट के आता है वो छुपा देता है। और छुपाने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। कि किसान को क्या मालूम यहाँ पे क्या है, घर में क्या है। जब राजा सुबह होता है तो पूरा हल्ला हो जाता है, और राजा बोलता है यदि किसी को मालूम हो तो ज़रूर मुझे बताना, और यदि हम ढूंढेंगे तो उसको फांसी की सज़ा होगी। पूरे राज्य में तहलका मच जाता है। डिगडिगिया पिटवा जाता है, जो ढोल होता है, ढोल वो पिटवा देता है। और जब नहीं कोई सुनता है तो सिपाही को भेजता है, एक एक घर चेक करो। ढूंढ कर सारे गांव तलाशी शुरू हो जाता है, और ढूंढते ढूंढते कहीं नहीं मिलता है। उस किसान के पास जब आता है तो उसके घर में मिलता है। अब वो किसान के हाथ पांव फूल जाता है, ये आया तो आया कहाँ से। जब राजा के पास पहुंचा उसको लेकर, तो उस राजा ने कुछ सोचा न समझा और उसको फांसी की सज़ा दे दिया। बोला 10 दिन रखो और 10 दिन के बाद उसको फांसी भी चौराहे पे लटका देना। जब लड़का उसका सुनता है, वो कहीं से आता है, खेलता बोलता है, जब तुम्हारे पापा को राजा साहब पकड़ के ले गया और फांसी की सज़ा हो गया, तो उसके दिमाग में कुछ आता है आइडिया। बोलता है ऐसे जाऊंगा तो कुछ वो राजा तो समझेगा नहीं, सुनेगा नहीं मेरी बात, क्यों ना आइडिया निकालूँ एक। कुछ सोचता है, क्योंकि जिस गोकुल में पढ़ता था वहाँ पे राजा का बेटा भी पढ़ता था और अच्छी दोस्ती था दोनों को। तो बोलता है, दोस्त एक बात है, कहूँ क्या, आप मेरा साथ दोगे क्या। तो बोला, ऐसा क्या बात है जो आप मेरे से ऐसे पूछ रहे हैं, बताओ, हम जरूर साथ देंगे। वो लड़का बोलता है, कुछ नहीं, कुछ दिन के लिए मेरे घर में तुमको छुप के रहना है। तो बोलता है, इतना बात, बस मैं रहूँगा। और किसान के लड़के ने क्या करता है, कपड़ा चेंज करवा देता है। बोलता है, तुम मेरा कपड़ा पहन लो, मैं तुम्हारा कपड़ा पहन लेता हूँ। ऐसे बोल के अपना कपड़ा उसको दे देता है, घर में छुपा देता है। घर के जो कोठली होता है, अनाज का जो कोठी होता है ना, उसके अंदर बंद कर देता है। बोलता है, दोस्त कुछ दिन तुम यहाँ पे आराम करो, जब मैं कहूँगा तब तुम आना बाहर।
और वो कपड़ा को राजा साहब के पास भेज देता है खून से रंग के। जब राजा को पास गया वो कपड़ा, बोलता है तुम्हारा बेटा को कोई कत्ल कर दिया, खून कर दिया। राजा जब सुनता है तो गुस्से से पागल हो जाता है और बोलता है उसको अभी उसको उपस्थित करो। उसको सैनिक आया और उस लड़के को पकड़ के ले जाता है राजा दरबार में और फांसी दे दिया जाता है। फांसी का ऑर्डर दे दिया जाता है। डोम चंडाल को मंगाता है और बोलता है उसको बीच चौराहे पे ले जाके फांसी लटका दो और फांसी लटका दो। सब जैसे ही सुनता है वो लड़का बीच रास्ते में बोलता है कैसा राजा है, नहीं बूझता है नहीं सूझता है, बोलता है फांसी लटका दो। कुछ आता पता नहीं है कौन खून किया कौन नहीं, आप बोलता है लटका दो फांसी। जब वो डोम चंडाल सुनता है राजा को गाली देती हो तो गुस्सा आता है, अरे तुम ऐसे कैसे बोल रहा है, मेरे राजा को गाली दे रहा है। बोलते तुम राजा को जाके बोलो, तुमको गुस्सा लग रहा है तो जाके सचमुच राजा को बोलता है। तो राजा के पास जाकर बोलता है क्षमा चाहता हूँ महाराज, ये लड़का आपको अपशब्द बोल रहा है इसीलिए लेकर आ गया हूँ। राजा गुस्से से थर थर काँपने लगता है और बोलता है सामने क्यों लाया, फांसी पर लटका नहीं दिया। तब राजा वो लड़का निमन स्वर में बोलता है, नीचे धीमे स्वर में बोलता है, मीठे स्वर में बोलता है, कहता है आप अन्नदाता है, आप हमारे, आप सबके भगवान हैं, आपके बिना हम लोग जीवन व्यर्थ है। लेकिन आपसे भूल हो गया, आप गलत फैसला सुनाया, एक बार बोलने का मौका भी नहीं दिया और बिना सोचे समझे बोले फांसी लटका दो। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी इसीलिए मैं बोला। राजा कुछ अस्थिर हो गया, सोचने लगा लड़का ठीक कह रहा है। जब राजा कुछ सोचकर फैसला लेना चाहिए, राजा सोचते हुए बोला ठीक है, अपनी बात कहने का मौका दिया उस लड़के को। बोला आज्ञा हाँ बोलो, क्या तुम बोलना चाहते हो, लेकिन फटाफट 2 शब्द में बोलो। तब लड़का ने बोला तुम्हारा बेटा फांसी पे, तुम्हारा बेटा को कत्ल नहीं हुआ, खून नहीं हुआ है, तुम्हारा बेटा जिंदा है, मैं बचा के रखा हूँ। यदि समय पे नहीं पहुँचता तो सचमुच मारा जाता, इसलिए थोड़ा समय दो, मैं आपके लड़के को लेकर आता हूँ। राजा ने सिपाही का भेजा उसके साथ, क्या पता वो भाग जाए, चालाकी कर रहा हो, भागने का प्रयास कर रहा हो तो उधर ही तुरंत मार देना। किसान का लड़का को साथ में लेकर आता है दरबार में, फिर उपस्थित होता है। राजा बहुत खुश होता है। अब किसान का लड़का बोला आप मुझे छोड़ दिया तो क्या हुआ, आप न जाने और कितने को बंदी बना के रखे हैं बिना जांच पड़ताल किए। राजा ने ऊंचे स्वर में कहा ऐसा कोई बंदी नहीं है हमारे पास, सबको गलत साबित होने के बाद ही दंड मिला है। किसान का लड़का ने कहा एक किसान है जिसको आप 10 दिन के बाद फांसी देने वाले हैं। राजा ने कहा वो तो साबित हुआ है, उसके घर में जेवर निकला है, ये गलत फैसला नहीं है, सही फैसला, हमारा सही निर्णय है। किसान के बेटा ने कहा क्या आपको यकीन है कि वही चोरी किया है, हो सकता है कोई और चोरी करके उस घर में रख दिया हो। राजा चुप हो जाता है, सोचने लगता है बात तो सच है। राजा सोचा, बोला तुम कहना क्या चाहते हो, खुलकर बोलो। किसान के लड़के ने कहा चोरी किसी और ने किया, उस बेचारे को तो मालूम ही नहीं कि उस सोना जेवर आया कहाँ से। तब सैनिक को आदेश देता है उसको जल्द से जल्द पकड़ के लाया जाए। जब वो किसान का लड़का बोलता है ऐसे पकड़ में नहीं आएगा महाराज, पूरे गांव में ढोल पिटवा दीजिए, डिगडिगिया दिला दीजिए कि बक्सा में, जिस बक्सा में चोरी हुआ था उस बक्सा का ताला लगा दीजिए और बोलो वो ताला खुल नहीं रहा, जो भी कोई इस ताला को खोल देगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा ने यही किया। जब चोर सुना तो चोर दौड़ा दौड़ा आया, बोला साहब मैं खोल दूंगा। कौन सा ताला है, ऐसा कोई सा ताला नहीं जो मैं नहीं खोल सकता। और वो चोर ने खोल दिया। अब राजा ने हुक्म दिया कि पकड़ लो इससे, यही चोर है। अब वो चोर तो डर गया। राजा ने कठोर स्वर में कहा सच सच बताओ कि किसने हमारे रानी का जेवर चुरा के भागा, तुमने ही चुराया क्या? झूठ बोलोगे तो तुम्हारे आंख निकाल दिया जाएगा, तुम्हारा जीव काट दिया जाएगा। और चोर तो थर थर कांपने लगे। तो बोला हाँ सरकार, हाँ हुजूर, मैं ही चोरी किया, मेरे साथ 4 दोस्त और भी थे। जब सुबह मैं भाग नहीं पाया तो सुबह होने वाला था, तो मैं सोचा कोई देख लेगा, इसीलिए मैं उस किसान के घर में ये जेवर रख दिया था ताकि कल मैं लेके चले जाऊं रात होते ही। लेकिन उससे पहले ही ये कांड हो गया। अब वो राजा का सारा, अब वो तो उसको पकड़ लेता है और उसको किसान को छोड़ देता है।
जब किसान को छोड़ देता है, सम्मान करता है, सम्मान सहित उस लड़का को सम्मान करता है और उसको पिताजी को साथ में, उसको मालूम नहीं रहता कि ये पिताजी है, दोनों को छोड़ देता है और जाने लगता है। तभी उसका दोस्त राजा का बेटा बोलता है, राजा पिताजी ये कौन है, आप पहचाने? तो बोला नहीं। ये बोला ये उसका बेटा है, एक उसका पिताजी है। तो सारा बीता हुआ बताता है। राजा बहुत खुश होता है और उस लड़का को मंत्री पद देकर सम्मानित करता है। कहता है कि तुम्हारे जैसे बुद्धिमान इस राज्य को ज़रूरत है, तुम समय पर मुझे गलत फैसले का सही समय पर मेरे को बताते रहना, ताकि हमसे ऐसा फिर गलती ना हो। और ये कहते हुए राजा से दोनों को सम्मान करके भेज देता है। मोर कहता है मोरनी से, देखो इस लड़का को चालाकी बुद्धिमानी कितना था कि खुद तो बचा, अपने पिता को भी बचाया। इसलिए दोस्तों कहता है कोई भी काम करे तो सोच समझ के करे, ताकि किसी को आपके फैसले से किसी को घर नुकसान न हो, किसी का परिवार न बिखरे। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।